तो बेसिकली अपन थ्रोम्बोसिस की पार्ट सेकंड लेके आए। इस पार्ट को अगर देखें तो ये पार्ट कंप्लीटली एग्जाम स्पेशल है, इसलिए इसमें कोई भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करूंगा मैं। बस ये एग्जाम स्पेशल वीडियो आप एग्जाम से पहले देखना, हार्डली 5 या 6 मिनट की वीडियो होगी, उससे भी बड़ी नहीं होगी। और दूसरी बात, इतना दिमाग में रखना है इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यूनिवर्सिटी में थ्रोम्बोसिस से केवल एक ही सवाल बनता है, वो है आर्टीरियल वर्सेस वीनस थ्रोम्बोसिस, क्या डिफरेंस होता है। मैं 10 डिफरेंस लेके आया हूँ। ये 10 डिफरेंस भले 5 नंबर का क्वेश्चन हो या 2 नंबर का क्वेश्चन हो, मच मोर देन इनफ है। ठीक है, अपन टाइम वेस्ट नहीं करते और आगे बढ़ते हैं। पहला डिफरेंस, मेन कॉज क्या होता है आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस का और वीनस थ्रोम्बोसिस का। तो अपन वर्चुअल स्ट्रैड पढ़ चुके हैं, जिसमें अपन ने क्या देखा था, अपन ने देखा था 3 कॉज होते हैं थ्रोम्बोसिस के। बेसिकली 3 कॉज हो सकते हैं। पहला कॉज जिसमें चेंज इन एंडोथीलियल सेल्स है ना, मतलब एंडोथीलियल सेल्स की बेसिकली इंजरी, चेंज इन वेसल वॉल। दूसरा कॉज क्या हो सकता है, चेंज इन ब्लड फ्लो। ठीक है, और तीसरा कॉज हो सकता है चेंज इन ब्लड इटसेल्फ। चेंज इन ब्लड फ्लो क्या होता है, स्टेसिस। और चेंज इन ब्लड इटसेल्फ मतलब ब्लड खुद हाइपर कोएगुलेबल हो गया है। तो अगर अपन बात करें तो अपन उस वीडियो में ऑलरेडी अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस और हार्ट के कार्डियक थ्रोम्बोसिस जितने भी होते हैं उनका रीजन होता है इंजरी टू एंडोथीलियम, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, याद आया। जबकि वीनस थ्रोम्बोसिस का अपन देख चुके हैं कि उसका रीजन होता है, मतलब उसका कॉज होता है स्टेसिस। तो पहला डिफरेंस क्लियर हो चुका है अपन को कि मेन कॉज आर्टीरियल का क्या है, इंजरी टू एंडोथीलियम, जबकि वीनस का क्या होता है, स्टेसिस। पहली वीडियो में अपन अच्छे से पढ़ चुके हैं इसके बारे में। अगर अपन दूसरा कॉज की बात करें तो अपन जानते हैं कि आर्टीरियल सिस्टम में ब्लड फ्लो रैपिड रहता है, जबकि वीनस सिस्टम में ब्लड फ्लो स्लो रहता है, रैपिड रहता है और हाई प्रेशर रहता है। जबकि वीनस में ब्लड फ्लो स्लो रहता है और लो प्रेशर रहता है। ये बात भी आपको पहले से पता है, अपन को फिजियोलॉजी में पढ़ रखा है, तो इसको भी याद रखने की जरूरत नहीं है। दो तो एकदम क्लियर हो गए। ये तीसरा जो पॉइंट है कि यूजुअली आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस जितने भी होते हैं ना वो म्यूरल टाइप के होते हैं, जबकि वीनस थ्रोम्बोसिस ओक्लूसिव टाइप के होते हैं। इसके बारे में अपन अगली वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना याद रखें आप कि जो आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस होते हैं वो म्यूरल टाइप के होते हैं, वीनस थ्रोम्बोसिस ओक्लूसिव टाइप के होते हैं। मैंने कोई ट्रिक नहीं बनाई थी, पर अभी मेरे को ट्रिक अचानक दिमाग में आ गई, AM। ठीक है, AM PM होता है ना, तो AM आर्टीरियल आ जाएगी म्यूरल, जबकि वीनस आ जाएगा ओक्लूसिव। अगर अपन अब बात करें तो 3 डिफरेंस हो चुके हैं। आगे के डिफरेंस की बात करें तो बेसिकली क्या होता है कि जो आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस होता है ना उसका कलर होता है ग्रे वाइट, जबकि वीनस थ्रोम्बोसिस का कलर होता है रेड ब्लू। ये बात आपको अभी आराम से समझ आ जाएगी। क्यों समझ आ जाएगी, क्योंकि आर्टीरियल का कंपोजिशन क्या है, आर्टीरियल कंपोजिशन है प्लेटलेट्स, आरबीसीज, फाइब्रिन, प्लेटलेट एंड डी जनरेटिंग ल्यूकोसाइट्स, ये बहुत ज़्यादा होती है। स्पेसिफिकली अगर अपन देखें तो प्लेटलेट्स और डी जनरेटिंग ल्यूकोसाइट्स, फाइब्रिन ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू आरबीसी, जिसके कारण ग्रे वाइट कलर आता है। जबकि वीनस थ्रोम्बोसिस में आरबीसीज ज़्यादा होते हैं जब, और प्लेटलेट्स कम होती है, जिसके कारण उसका कलर कैसा आता है, एंट्रेप्ड आरबीसीज के कारण रेड ब्लू कलर आता है। तो ये 2 चीज़ें आपकी और क्लियर हो गई। थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट आपका क्लियर हो गया कि जो आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस होता है उसमें प्लेटलेट्स ज़्यादा होती है जिसके कारण वाइट कलर आता है, जबकि वीनस थ्रोम्बोसिस में आरबीसी ज़्यादा होती है जिसके कारण रेड कलर आता है। और अगर अपन बात करें तो लाइन ऑफ ज़ैन क्या होता है अपन अगली वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे, बट बेसिकली केवल इतनी सी बात है कि जहाँ पे इतना सा आप दिमाग में रखो, जहाँ पे आरबीसीज और प्लेटलेट्स दोनों होगी ना तो वो एक ऑल्टरनेटिंग लाइन में होगी। आप ऐसे मान लीजिए कि ये रेड है, मतलब ये रेड मान लीजिए आप, पिंक कलर को रेड, और ये वाइट, फिर आएगा रेड कलर, फिर आएगा वाइट कलर, फिर रेड, फिर वाइट। तो बेसिकली ये जो लाइन्स है ना, एक थ्रोम्बस में ऐसी लाइन देखने को मिलती है, इनको बोलते हैं अपन लाइन्स ऑफ ज़ैन। अब अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि क्या जो आपका कौन सा थ्रोम्बस है, आर्टीरियल थ्रोम्बस है, इसमें प्लेटलेट्स भी है और आरबीसीज भी है, तो इसमें तो लाइन ऑफ ज़ैन ज़्यादा प्रोमिनेंट होगी। जबकि इसमें प्लेटलेट सही नहीं, तो वाइट कंपोनेंट तो आया ही नहीं, सब कुछ लाल लाल है, इसके लिए इसमें लाइन्स ऑफ ज़ैन्स है ना वो कम प्रोमिनेंट होगी। तो 3 पॉइंट आपके क्लियर हो गए, 6 पॉइंट हो गए। अगर 7वें पॉइंट की बात करें तो प्रोपोगेशन, बहुत सिंपल सा पॉइंट है, बहुत सिंपल सा पॉइंट। मान लीजिए ये हार्ट है, ठीक है, और ये कोई टिश्यू है, तो आर्टरीज में ब्लड हार्ट से टिश्यू की तरफ जाता है ना, मतलब थ्रोम्बस अगर फ्लो होएगा तो इस तरफ होगा। ये रिट्रोग्रेड फ्लो है क्योंकि एंटीग्रेड मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में है। सही डायरेक्शन कौन सी होती है, कोई भी ब्लड जब हार्ट की तरफ जा रहा है तो उसको आप सही डायरेक्शन मान लो, तो जो भी वीनस ब्लड होगा वो तो एंटीग्रेड होगा, तो वीनस थ्रोम्बोसिस भी कैसा जाएगा, एंटीग्रेड। जबकि आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस कैसा जाएगा, रिट्रोग्रेड। ठीक है, तो ये एक और फ्लो से आपको ये दिमाग में आ जाएगा कि प्रोपोगेशन कैसा होता है आर्टीरियल का, रिट्रोग्रेड, जबकि वीनस का कैसा होता है, एंटीग्रेड। इसके बाद अपन 8वें पॉइंट की बात करते हैं, क्लिनिकल कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे। तो बेसिकली बात बहुत सिंपल है, दोनों सोर्स ऑफ एम्बोलाई होते हैं, पर एम्बोलिज्म में अपन अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं।
अपन अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि आर्टीरियल एम्बोलिज्म्स जाके डाउनस्ट्रीम इन्फेक्शन करवाता है, आगे वाले टिश्यूज को इन्फेक्शन करवाता है, जबकि वीनस एम्बोलिज्म केवल और केवल वीनस एम्बोलिज्म पल्मोनरी एम्बोलिज्म करवाता है ना। वेन्स के एम्बोलिज्म रेस्पॉन्सिबल होते हैं केवल और केवल पल्मोनरी एम्बोलिज्म के लिए। बात अच्छे से पता है आपको, ये बात अपन को अच्छे से पता है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि वीनस एम्बोलिज्म्स पल्मोनरी मतलब वीनस एम्बोलिज्म एक और चीज़ कराते हैं, वो होता है कंजेशन और एडिमा। अपन अभी 2 मिनट में अच्छे से डिस्कस कर लेंगे इसको, ठीक है। तो बेसिकली ये तो थे उसके क्लिनिकल कॉन्सिक्वेंसेज। अब अपन आगे आ जाते हैं 90 पॉइंट पर, क्या कॉमन साइट होती है। तो आर्टीरियल एम्बोलिज्म की कॉमन साइट आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस की कॉमन साइट होती है सबसे ज़्यादा कॉमन कोरोनरी, उसके बाद सेरेब्रल और उसके बाद फीमोरल। फिर भी ये 3 कॉमन साइट है। जबकि वीनस के लिए क्या क्या कॉमन साइट है, तो वीनस के लिए सबसे कॉमन साइट मतलब 2 कॉमन साइट्स होती हैं। एक तो सुपरफिशियल वेन्स ऑफ लोअर लिम्ब, जब उनमें वेरिकोसिटी होती है तो वीनस थ्रोम्बोसिस हो सकता है। ऐसी वीनस थ्रोम्बोसिस में अपन को क्या क्या देखने को मिलती है, तो CSPT कोई ट्रिक नहीं है, मतलब यही है कंजेशन, स्वेलिंग, पेन और टेंडरनेस, ठीक है। कंजेशन, स्वेलिंग, पेन और टेंडरनेस देखने को मिलता है जब सुपरफिशियल वेन वेरिकोसिटी के कारण वीनस थ्रोम्बोसिस होता है, ठीक है। और इसी के साथ इनमें वेरिकोज अल्सर देखने को मिलते हैं। ये क्या होते हैं वेरिकोज अल्सर, तो बेसिकली होता ये है कि जो सुपरफिशियल वेन है, अब यहाँ पे क्या वीनस ड्रेनेज में प्रॉब्लम आ गई। वीनस ड्रेनेज में जैसे ही प्रॉब्लम आई तो इसके ऊपर कोई भी इन्फेक्शन होगा, उसके ड्रेनेज में प्रॉब्लम है ना, तो उसके कारण वो इन्फेक्शन अल्सर के फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। क्योंकि वीनस ड्रेनेज में प्रॉब्लम है ना, इसलिए ओवरलाइंग स्किन में कोई भी छोटा सा भी इन्फेक्शन होगा ना, उसका अल्सरेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये तो था सुपरफिशियल वेन वेरिकोसिटी। अपन जो कंजेशन और एडिमा की बात कर रहे हैं, क्या क्या है इसमें, कंजेशन, स्वेलिंग, एडिमा एक तरह से स्वेलिंग ही हो गई, पेन और टेंडरनेस, ठीक है। और अगर अपन डीप वेन थ्रोम्बोसिस की बात करें तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस लार्जर वेन में देखने को मिलती है। कौन कौन सी, अबाउ द नीज, जैसे फीमोरल और पॉप्लीटियल, सबसे पहले पॉप्लीटियल, फिर फीमोरल, फिर इलियक, ये 3 वेन्स। इनमें क्या देखने को मिलता है, डीवीटी, जिसके कारण पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है मतलब पल्मोनरी एम्बोलिज्म का सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज यही है, डीवीटी। एक और इंपॉर्टेंट बात देखने को मिलता है, लेकिन क्या होता है कि जब भी लार्ज वेन में थ्रोम्बोसिस होता है ना, तो कोलेटरल बहुत जल्दी बन जाते हैं, ठीक है। बहुत जल्दी कोलेटरल सर्कुलेशन हो जाता है, जिसके कारण स्वेलिंग, एडिमा, पेन ये है ना लंबे टाइम नहीं रहते हैं। तो ये और भी ज़्यादा चिंताजनक बात है, क्योंकि इसके ऊपर वाला जो अपन ने पढ़ा था ना, उसमें कोई चिंता नहीं होती, मतलब ये ज़्यादा क्या हो सकता है, आपको वेरिकोज अल्सर हो सकते हैं, पर इसमें पल्मोनरी एम्बोलिज्म के कारण आपकी डेथ भी हो सकती है, जबकि इसका पता भी नहीं पड़ता है, असिम्टोमेटिक रहता है। तो ये एक और बात है। इसके बाद अगर अपन लास्ट पॉइंट की बात करें, 10th पॉइंट, ये था कि बहुत सिंपल याद ही रखना है कि क्लिनिकली अगर अपन बात करें तो एस्पिरिन, आर्टीरियल के लिए एस्पिरिन प्रिवेंशन करती है आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस का, जबकि वीनस थ्रोम्बोसिस का प्रिवेंशन कौन से ड्रग्स करते हैं, तो हिपेरिन और वेरेफ्रिन। आर्टीरियल का करती है एस्पिरिन, AM वो अपन ने शुरुआत में ही बोला था, और A से वापस आर्टीरियल आ गया, M से क्या आया, म्यूरल, याद रख लेना, याद रह जाएगा। और हिपेरिन और वेरेफ्रिन ये किसका करती है, वीनस का करती है। इसी के साथ अपन की ये छोटी सी वीडियो थी कंप्लीट हुई। मैंने हालांकि सोचा 5 मिनट से कम बनाऊंगा, बट 7-1 मिनट की हो गई होगी, पर कुछ नहीं। थैंक यू।